नमस्ते बच्चों। हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अशोका क्लासेस। आज का टॉपिक है अपना साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है बच्चों, तो मैं जैसे बच्चों को आपको कहना चाह रहा था कि जो नवोदय विद्यालय के होने वाला एग्ज़ाम है, एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो उसमें 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है मानसिक योग्यता, दूसरा है अंकगणित, तीसरा है भाग मेंटल एबिलिटी, अर्थमेटिक और लैंग्वेज। तो बच्चों क्या होता है कि सभी तीनों भागों में अपन को पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं। तो सभी में मतलब कि हमको पास होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि अपन सारे के सारे मेंटल एबिलिटी और लैंग्वेज के क्वेश्चन करके ही पास हो जाएंगे, अपना सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है बच्चों। सभी में बराबर नंबर और पासिंग मार्क्स भी आने ज़रूरी है। जैसे कि अपने अर्थमेटिक के अंदर मैथ्स के सारे क्वेश्चन आते हैं, तो वो उसमें भी अपन को पासिंग मार्क्स होने ज़रूरी है, तभी अपना सिलेक्शन होता है। ठीक है, जैसे कि आपको पता ही है कि लैंग्वेज के अंदर 25 क्वेश्चन आते हैं जो 20 नंबर का होता है, और अर्थमेटिक में भी 25 क्वेश्चन होते हैं और 20 नंबर्स का आता है। और सबसे ज़्यादा होता है मानसिक योग्यता, जिसके अंक बार 50 होते हैं और 40 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है बच्चों की सब में बराबर प्रिपरेशन होना ज़रूरी है और सब में पासिंग मार्क्स आने ज़रूरी है, नहीं तो अपना सिलेक्शन नहीं होता है। अपन ऐसे सोच ले कि अपने सरल सरल सारे क्वेश्चन, जैसे कि लैंग्वेज और मानसिक योग्यता के अपन 50 और 25 क्वेश्चन है वो होते हैं, तो अपन जल्दी से वो केवल वो अटेम्प्ट कर ले। तो ऐसा कुछ नहीं बच्चों, हमें अपने अंक गणित मतलब कि अर्थमेटिक के अंदर भी अपन को पासिंग नंबर चाहिए, तभी अपना सिलेक्शन होता है। ठीक है बच्चों, तो आज के बारे में डिस्कस हो गया। अपन आज की क्लास है अपनी सरल ब्याज के लिए। ठीक है, तो प्लीज़ बच्चों अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आपके लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, डिस्कस करना हो, किसी भी तरह का डाउट हो, तो प्लीज़ बच्चों कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और आप मुझे पर्सनली टेलीग्राम चैनल पर अपना ग्रुप है, वहाँ पे भी अपन मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको पूरी तरह से हेल्प करूँगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, तो प्लीज़ बच्चों ज्वाइन करें। चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सरल ब्याज क्या होता है, पहले इसकी कहानी समझ लेते हैं। होता क्या है सरल ब्याज। जैसे कि बच्चों अपन को पता ही है कि लोग ब्याज लेते हैं, कुछ पैसे देते हैं, उसका ब्याज लेते हैं और कुछ समय के लिए देते हैं, और उस पर क्या दर लगाते हैं, क्या इंटरेस्ट लगाते हैं, उसका सबका एक डिस्कस करते हैं पहले, सबसे पहले। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले क्या होता है बच्चों की एक फॉर्मूला है, अपन को केवल फॉर्मूले बेस पे चलना है। ठीक है, ज़्यादा अलग से अपन को कोई गणित नहीं लगानी है। अपन को केवल अभी होता 2 टॉपिक से होते हैं, एक तो सरल ब्याज होता है और एक और चक्रवृद्धि ब्याज और होता है। ठीक है, बट वो अभी अपने सिलेबस में नहीं है, तो अपन उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। वो जब आएगा तब उसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी अपना टॉपिक है केवल सरल ब्याज। ठीक है, सबसे पहले होता है बच्चों मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है कि जो मूलधन होता है वो मूलधन प्लस ब्याज होता है। ठीक है, उसका दोनों का टोटल सम होता है, जो क्या कहलाता है मिश्रधन। जैसे कि अपन मान लेते हैं कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि अपने किसी दोस्त को अपन ने 100 रुपये दिए। ठीक है, तो ये 100 रुपये क्या होगा, मूलधन। क्या होगा ये, मूलधन, जो कि अपन ने उनको पैसे दिए। ठीक है बच्चों, और फिर क्या होता है कि जैसे कि अपन ने उनको पैसे दिए हैं 1 साल के लिए। ठीक है, 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष, और उसका साधारण ब्याज, जैसे कि फिर चलो एक पूरा एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 1 वर्ष के लिए दिया और उसको दर लगा दी अपन ने 2% की दर। ये क्या कहलाती है, दर कहलाती है। फिर अपन से मतलब उनसे जब 1 साल बाद में अपन उससे पैसा लेंगे तो कितना पैसा लेंगे, वो चीज़ कैसे होगी। जैसे साधारण ब्याज निकालना, सबसे पहले जो अपन को टोटल पैसे उससे लेने हैं 1 साल बाद में, अपना जो मूलधन और प्लस ब्याज जो होगा वो क्या कहला जाएगा, मिश्रधन। ठीक है, मिश्रधन कहलाएगा। तो क्या करना है अपन को, पहले तो ब्याज निकालो। ब्याज क्या है अपना, ब्याज का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है बच्चों। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है, मूलधन। मूलधन क्या होता है, जो अपन उसको पैसे देते हैं। कितने पैसे दिए अपन ने उसको, अपने दोस्त को 100 रुपये दिए। ठीक है, फिर उसके बाद में दर क्या होती है, ये 100 रुपये
इंटू दर। दर अपन देते हैं कि किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से दिया उसको, मतलब कितना दर लगाया, 10% लगाया, 2% लगाया, 1% लगाया, या फिर 20-50 कुछ भी हो सकती है वो दर, ठीक है। वो अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं उसको, उसको पसंद आए तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो अपन क्या है, इंटरेस्ट अपन ने उसको क्या परसेंट से दी थी, 2%। तो ये 2, और कितने कितने टाइम के लिए दी थी, कितने समय के लिए दी थी, 1 वर्ष के लिए दी थी, ये 1 वर्ष के लिए, ठीक है। और बच्चों ये ध्यान रखना है कि हमें जो समय लेते हैं वो केवल यहाँ पे वर्ष में लेना है, ठीक है, ना कि मंथ्स में लेना है, ना कि दिनों में लेना है, ठीक है। अगर मंथ्स और दिन में आ भी जाता है तो अपन उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं 12 महीने के अकॉर्डिंग, ठीक है। एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, ठीक है। वो भी आगे क्वेश्चन आएंगे, उसके अकॉर्डिंग अपन को उसको चेंज भी करना है होता है, ठीक है। और फिर नीचे ये 100 फिक्स रहेगा अपना, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। ये 100 का 100 ही रहेगा। अब इसको अपन को सिंप्लीफिकेशन करना है, ये 100 से 100 कैंसिल, कितना, 2 रुपये। इसको ब्याज कितना है अपना, 2 रुपये, ठीक है। तो अपना ब्याज क्या हो, सरल ब्याज का 100 रुपये पे कितने ब्याज हो गया, 2 रुपये। तो मिश्रधन क्या होगा अपना, मिश्रधन क्या होगा, जो उससे अपने को पैसे लेने, टोटल पैसे लेने, कितने पैसे लेने, मूलधन कितना था अपना, दिया कितना था मूलधन, 100 रुपये, और उस 100 रुपये पे 1 साल का ब्याज कितना लगा था, 2 रुपये। तो टोटल टोटल पैसे कितने हो गए, 102 रुपये। तो ये एक हो गया अपना मिश्रधन, ठीक है। तो ये अपने अपने दोस्त से कितने पैसे लेने, 1 साल बाद में 102 रुपये अपन को उसको पैसे लेने हैं, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, अपने आज का क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। और फिर क्या होता है बच्चों की, कभी कभी क्या होता है कि अपन को मिश्रधन नहीं देके अपन को मूलधन दे दिया जाता है, या फिर ब्याज दे दिया जाता है, और अपन से डायरेक्टली मिश्रधन पूछ लिया जाता है। या फिर तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि ब्याज दिया जाता है और मिश्रधन दे दिया जाता है और मूलधन पूछ लिया जाता है। तो सिंप्लीफिकेशन कैसे करना होता है, जैसे कि अपन को, जैसे कि ब्याज अपन को मिश्रधन और मूलधन दे दिया, ठीक है। अपन को अपने पास मिश्रधन कितना है, 102 रुपये, तो उसने पूछ लिया, और अपने पास मूलधन कितना है, 100 रुपये, उसने पूछ लिया कि अपना ब्याज कितना है, ब्याज कितना होगा, मिश्रधन ब्याज को यहीं के ये रहने दो, मूलधन को उधर लेके जाओ, तो क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर मिश्रधन बराबर, ये तो इधर के है जिससे पॉजिटिव प्लस का प्लस ही रहेगा, और ये मूलधन इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, तो इसके आगे क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह लग जाएगा। तो ये हो जाएगा अपना ब्याज बराबर क्या हो जाएगा फिर, मूलधन माइनस का, सॉरी, मिश्रधन माइनस का मूलधन, ठीक है। तो अपने पास मिश्रधन कितना था, अपने पास ये आ गया 102 रुपये, और मूलधन कितना था, 100 रुपये, 100, तो 102 में से 100 निकाले कितने बचे, 2 रुपये। तो 2 रुपये अपना क्या हो गया, ब्याज। ये अपन ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जो अपन को डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा, ठीक है। और डायरेक्टली अगर अपन को डायरेक्ट ब्याज भी पूछे, उसके अंदर मूलधन दर समय दिया होगा, तो उसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रखना होगा, ठीक है। और फिर कभी कभी क्या होगा बच्चों कि जैसे कि साधारण ब्याज नहीं पूछ के अपन को दर पूछ ले, समय पूछ ले, जैसे कि ये फॉर्मूला अच्छे से आप याद कर लो, अच्छे से रट लो, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और सिंपल सा ही फॉर्मूला है, ठीक है। इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अपन आगे सारे क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों क्या होता है कि आगे जैसे कि दर पूछ ली, जैसे कि किसी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे दर है, दर को यही यहीं के यही रहने दो, बाकी सारे को बराबर के उधर लेके चल जाओ। कैसे, इधर क्या है, यह है साधारण ब्याज, ठीक है। अब ये 100 डिवाइड में है, इधर जाके इधर इक्वल के इधर आएगा, बराबर के इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, गुणा के अंदर ये ऊपर 100 मल्टीप्लाई, ठीक है। अब ये इधर सारे मूलधन और ये समय क्या है, गुणा के अंदर है, तो बराबर के इधर जाएगा तो क्या आएगा, नीचे भाग में चला आएगा, डिवाइड में चल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, मूलधन इंटू समय। दर तो अपन को निकालनी, तो दर को तो एज इट इज यहीं की रहने दो, जैसे कि अपन ने यहाँ पे रख दी, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसका अकॉर्डिंग भी अपन दर पूछ ले। चलो देखो, अपन को मान लेते हैं कि अपन को ये साधारण ब्याज दे रखा है 2 रुपये, वर्ष समय दे रखा है और मूलधन दे रखा है, तो अपन को दर पूछ ली, तो अपन दर निकाल सकते हैं इससे। कैसे, जैसे कि रखो इसके अंदर, मान लो कि अपन को दर नहीं दे रखी, दर निकालनी, ठीक है। साधारण ब्याज कितना आया था अपना, 2 रुपये, ये 100 सेम का सेम रहेगा, मूलधन कितना अपना 100 रुपये, समय कितना अपना 1, ठीक है। तो ये 100 से 100 कैंसिल, कितने बचे, 2 रुपये, 2%, सॉरी, ये क्या हो जाएगा
2%। दर कितनी थी अपन, दर कितनी ली थी, ये देखो 2% आ गया। तो ये बच्चों ये फॉर्मूले हैं दोनों, जो अच्छे से एक बार डिस्कस कर लेना, जहाँ कि जैसे कि अपन को दर निकालनी है तो बाकी दर को यहीं रहने दो, बाकी सबको बराबर के इक्वल के उधर भेज दो, ठीक है। जो डिवाइड भाग में है वो इधर जाके गुना में हो जाएगा, और जो गुना में है वो इधर नीचे जाके भाग में चल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है 500 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज बताओ, ठीक है बच्चों। सबसे पहले अपन करना क्या है कि जो कुछ भी दे रखा है वो अपने लिखना है कि क्या है, 500 रुपये का, मतलब कि ये है अपने पास 500 रुपये उनको दिए मूलधन, ठीक है। मूलधन कितना है, 500 रुपये, ठीक है। मूलधन 500 रुपये हो गया, और 6% क्या है, ये दर है, परसेंट है आगे तो मतलब दर है, ठीक है। और 4 वर्ष साधारण ब्याज, मतलब 4 वर्ष क्या है, समय कितना है, 4 वर्ष, ठीक है। समय हमेशा वर्ष में दिया जाएगा, ईयर में, ठीक है। नहीं दिया हो तो उसको अपन को कन्वर्ट करना होगा, ठीक है, ठीक है। तो अपन को निकालना क्या है, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज निकालना है, ठीक है। अब सीधा सीधा कुछ नहीं करना अपन को, फॉर्मूले में रख दो। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, समय इंटू दर इंटू मूलधन, या फिर पहला क्वेश्चन के अंदर आपको बता रखा है साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटावा 100, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग रखना है अपन को। सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, मूलधन कितना है 500 रुपये, इंटू दर कितनी है 6%, इंटू समय कितना दे रखा है 4 वर्ष, डिवाइड बाई 100। इसका सिंप्लीफिकेशन करना, सब मल्टीप्लाई में डिवाइड में एक साथ है, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। नीचे 1 बच गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सिंप्लीफिकेशन करना अपन को कैसे करना है, 6 पंजो 30 इंटू 4, अब इसको वापस मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 4 4 3 12, ये 12 और 1 जीरो बचा, ये इसके पीछे उतार लिया, ये क्या आ गया 120 रुपये, क्या आ गया साधारण ब्याज, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, और साथ ही नेक्स्ट पार्ट में इसके और भी अधिक क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो बहुत ही पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। और अगर अभी तक बच्चों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी इस वीडियो के अंदर रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू सो मच।